हेलो। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 का एग्जाम्पल नंबर 7। तो देखते हैं क्या बोलता है एग्जाम्पल नंबर 7। तो एग्जाम्पल नंबर 7 है कि दर्शाइए कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। जो अपन स्टैंडर्ड फॉलो करते आए हैं वही करेंगे कि अपन सपोज करेंगे माना कि 3 रूट 2 क्या है, एक 3 टू सॉरी 3 रूट 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। व्हाट इट इज, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है क्या है? ओके। एंड तो मैं 3 रूट 2 को लिख सकता हूँ इक्वल टू ए बाई बी। ओके, ए बाई बी लिख सकता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ए बाई बी ऐसे है, क्या है, सहभाज्य है। सहभाज्य का मतलब को प्राइम है। इसका मतलब कि इनमें को एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ओनली एक ही कॉमन है इनमें, राइट। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब इनका स्क्वायर करता हूँ मैं। तो 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, राइट। ओके, अब क्या हुआ, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 9 को 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ इंटू 2, राइट। अब यहाँ पे ये क्या है, अपन को दिख रहा है कि ए स्क्वायर में डिवाइड हो रहा है 3 इंटू 2 का। इसका मतलब ये इसको विभाजित कर रहे हैं। इसका मतलब 3 इंटू 2 ए स्क्वायर के भाज्य गुणनखंड होंगे, राइट। तो प्रमेय 1.2 से अपन ये प्रूव कर सकते हैं कि अगर ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड है तो ए के भी अभाज्य गुणनखंड होंगे और उनको डिवाइड करेंगे, ए को भी डिवाइड करेंगे। ए को 3 इंटू 2 डिवाइड करेंगे। अगर ए स्क्वायर को विभाजित कर रहे हैं तो ए को भी विभाजित करेंगे, और ए को विभाजित कर रहे हैं इसका मतलब क्या होगा कि वो एक क्या अभाज्य गुणनखंड है, राइट। अच्छा, अब ए है। अब मैंने माना कि ए अपना है कि P1 P2 P3 P4 डॉट 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 जो भी है Pn तक है, राइट। ओके, अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मेरे क्या है कि 3 इंटू 2 ये समझ लो स्टार्टिंग में 3 है ना। और बाकियों को मैंने मान लिया सी मान लिया। तो ये भाज्य कौन कर रहा है, 3 इंटू 2 और बाकियों को मैंने सी मान लिया, राइट। ऐसे होगा। ओके, तो ए इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू सी हो गया। अब मैंने क्या माना था, ये इक्वेशन 1 दे दूंगा इसको मैं। इक्वेशन 1 से मैं ए की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, बी इंटू 3 रूट 2, राइट। तो बी इंटू 3 रूट 2 रख दिया, राइट, इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 2 सी। अब मैं इस इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 2 है इसका स्क्वायर कर दूंगा। जैसे ही मैंने इसका स्क्वायर किया तो मेरे को क्या मिला, बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। और ये इस 3 इंटू 3 इंटू 2 है, ये इसका स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 इंटू 3 इंटू 2 से मैं ये एक बार काट दिया, ठीक है। अब यहाँ मैं सोल्व करूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ कि बी स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 2 सी स्क्वायर होगा। तो यहाँ से सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इंटू 3 इंटू 2। अच्छा, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से बी स्क्वायर क्या है, उसको डिवाइड करा है 3 इंटू 3 इंटू 2। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या बोलती है कि 3 इंटू 3 इंटू 2 बी स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड होंगे, राइट। और प्रमेय 1.2 क्या बोलती है, प्रमेय 1.2 यह बोलती है अगर 3 इंटू 3 इंटू 2 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहे हैं तो वो बी को भी विभाजित करेंगे। इसका मतलब 3 इंटू 3 इंटू 2 बी के अभाज्य गुणनखंड होंगे। क्या होंगे, बी के अभाज्य गुणनखंड, है ना। अभाज्य गुणनखंड होंगे, गुणनखंड होंगे, राइट। इसका मतलब क्या है कि ए व बी, है ना, दोनों में दोनों में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2। ये तीन तीन और दो उनमें दोनों में कॉमन है। जबकि अपन ने ऊपर क्या माना था इक्वेशन 1 में कि 3 इंटू जो ए और बी है वो सहभाज्य है, राइट। इसका मतलब उनमें कोई एक के अलावा कोई भी अभाज्य जो गुणनखंड था वो उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए था। बट ये तो उस बात का क्या है, विरोधाभास हो रहा है। इसका मतलब अपन ने जो कल्पना की थी, राइट, कि 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है, वो भी काल्पनिक थी, वो भी गलत थी। इसलिए अतएव अपन निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, राइट। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, राइट।
ये अपन इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल नंबर 7। ओके, थैंक यू वेरी मच।